सन 600 ईस्वी में अपनी वफात से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को धोखे से खलीफा बनाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करें ताकि लोग इसे अपना हुक्मरान मान लें, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा न किया। यहाँ से यजीद ने भी अपने बाप की तरह जुल्म और फरेब का रास्ता अपनाया। जब कूफा के लोगों को मालूम हुआ कि यजीद ने धोखा देकर खिलाफत हासिल की है, तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखे और उन्हें दावत दी कि आप कूफा आएं ताकि हम यजीद जैसे जालिम के खिलाफ आपकी क़यादत में इस्लामी उसूलों और अदल पर मबनी हुकूमत कायम कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से तकरीबन 70 अफराद के काफ़िले के साथ कूफा रवाना हुए, मगर यजीद को इल्म हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा जा रहे हैं और वहाँ हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इसलिए उसने उस वक्त के कूफा के गवर्नर नौमान इब्न बशीर को हटा दिया, क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते थे। इसकी जगह यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे ज़ालिम शख्स को गवर्नर मुकर्रर किया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की जानिब सफ़र कर रहे थे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक बहुत बड़ी फ़ौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना की। 2 मुहर्रम को ये फ़ौज करबला के मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के सामने आ खड़ी हुई। उस फ़ौज का सरदार उमर बिन साद था। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की बैत पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। उमर बिन साद ने इमाम को धमकियां दी, मगर आप हक पर कायम रहे। चंद दिन बाद जब उमर बिन साद को यकीन हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी भी झुकने वाले नहीं, तो उसने फ़रात के दरिया पर फ़ौज तायनात कर दी और 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पर पानी बंद कर दिया। ये वही दरियाए फ़रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब इस दरिया से सोना निकलेगा और लोग इस पर लड़कर मर जाएंगे। करबला की गर्मी 40 से 50 डिग्री के दरमियान थी। इतने शदीद गर्मी में अगर कोई शख्स पानी पी ले तो 2 से 3 घंटे के बाद ही दोबारा प्यास लगती है, लेकिन यहाँ तो पानी बंद कर दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने 4 दिन तक बगैर पानी के गुजारा। 24 घंटे पानी ना पीने से इंसान की ज़बान खुश्क हो जाती। जैसे ही आप मैदान में पहुंचे, दुश्मनों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। जब उमर बिन साद ने यह मंजर देखा तो कहा कि ये तो अली का नवासा है। उसने फ़ौज को हुक्म दिया कि सब मिलकर हमला करें और दूर से तीरों की बारिश करें। हर तरफ से हमला हुआ और जनाब अली अकबर शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास आए और फरमाया, काश आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे सामने होते, तो मैं कहता कि तुमने तो एक बेटे को आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्बान किया, लेकिन देखो मैं अपने बेटे को किस तरह कुर्बान कर रहा हूँ। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 माह के बेटे अली असगर को गोद में उठाया और यजीदी लश्कर की तरफ ले जाकर कहा, अगर मेरे लिए नहीं तो इस मासूम बच्चे के लिए तो पानी दे दो। लेकिन एक जालिम शख्स ने तीर मारकर जनाब अली असगर को शहीद कर दिया। यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर, जिनका नाम आपने अपने वालिद अली के नाम पर रखा था, शहीद हो गए। अब 4 दिन से पानी न पीने वाले काफले में इमाम अली के बहादुर बेटे हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाज़त मांगी। लोग उनकी बहादुरी देखकर कहते थे कि ये अली ही हैं। हज़रत अब्बास घोड़े पर सवार होकर दरियाए फ़रात की तरफ बढ़े। दुश्मनों की फ़ौज ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हज़रत अब्बास तलवार चलाते हुए दरिया तक पहुंच गए और मशकीज़ा भर लिया। उन्होंने पानी देखा, लेकिन पिया नहीं, क्योंकि उनके अहल खाना प्यासे थे। वापसी पर दुश्मन ने उनका एक बाजू काट दिया, फिर दूसरा भी। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा अपने दांतों में पकड़ लिया, लेकिन दुश्मन ने तीर मारा और मशकीज़ा फट गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे तो हज़रत अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पानी नहीं ला सका, और शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारों को दफनाया और अकेले मैदान में दुश्मन की फ़ौज के सामने आए। जिस्म पर ज़ख्म थे, प्यास से निढाल थे, लेकिन हाथ में वही ज़ुल्फ़िकार थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली के पास थी। आपने दुश्मनों को पै दर पै मारना शुरू कर दिया। उमर बिन साद ने कहा, ये तो अली है, रसूल का बेटा है, इससे दूर रहो और दूर से तीरों से हमला करो। पूरी फ़ौज ने तीरों की बारिश की,
امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر تیر لگے اور آپ زمین پر گر گئے۔ آپ نے آخری سجدہ کیا